नमस्कार। कैपिटल टीवी के शो सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय से जंग चल रही है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केंद्र की ओर से लाए गए अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी ने बौखलाना शुरू कर दिया। जहां अब तक केजरीवाल इस अध्यादेश को हराने पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहीं अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। आप अब इस अध्यादेश की जगह लेने के लिए राज्यसभा में विधेयक पेश करने का कड़ा विरोध कर रही है। इस संबंध में आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें चड्ढा ने कहा है कि यह अध्यादेश चुनी हुई सरकार से उसका संवैधानिक अधिकार छीनता है। ये नाजायज, अनुचित और अस्वीकार्य है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश से डर गई है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्यों राघव चड्ढा की ओर से जगदीप धनखड़ जी को ये चिट्ठी लिखी गई? मतलब ये कंप्लीट सरेंडर है। अस्त्र शस्त्र से हार गए तो अब आप अर्जी लगा रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो कि इस बिल को ना लाएं, अनर्थ हो जाएगा, हमारी सारी चोरी पकड़ी जाएगी, हमारा ये जो शीश महल घोटाला है फिर वो दुनिया के सामने आ जाएगा, शराब घोटाले की जो फाइलें हम गायब करना चाहते हैं वो गायब नहीं हो पाएगी, ये जो फीडबैक यूनिट है उसमें जो हमने कुकर्म किए हैं वो भी जग जाहिर हो जाएगा। प्लीज इस बिल को रोकिए। हाँ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो केजरीवाल हवा में बात कर रहे थे, सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और मोदी के इस अनडेमोक्रेटिक फैसले को हम राज्यसभा में हरा देंगे तो मोदी की हार हो जाएगी। कितना टाइम बर्बाद किया। कभी मुंबई जा रहे हो तो कभी कलकत्ता, तो कभी पटना, तो कभी चेन्नई, पता नहीं कहां कहां चले गए। पंजाब की सरकार का हवाई जहाज, पैसा पंजाब की जनता का खर्च हो रहा है, ऐश मौज ये कर रहा है अय्याश। भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, ये किस तरह की अकाउंटेबिलिटी की बात इसने चिट्ठी में लिख दी कि इस बिल के जरिए एक अकाउंटेबल सरकार को, एक डेमोक्रेटिक सरकार को बिल्कुल उसके हाथ बांधने के लिए कानून लाया जा रहा है। ये कहां से तुमने, ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी है कि तुमने फर्जी तरीके से अपने लिए, तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुमने खुद को शहंशाह समझ लिया कि अपने लिए 52-53 करोड़ रुपए का महल खड़ा कर दोगे, वियतनाम से तुम संगमरमर लेकर के आओगे और ये खुद लिखोगे भी कि हम बड़े अकाउंटेबल हैं। शराब घोटाले में तुम शराब माफिया के साथ मिलकर लूट मचाओगे, तुम्हारा 2-2 मंत्री जेल में सड़ रहा है और उसके बाद कहोगे हम अकाउंटेबल हैं। तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी तो उसी दिन खत्म हो गई कि जब तुम्हारा हमराज तुम्हारे सारे कुकर्मों, तुम्हारे पापों का राज छिपाने वाला ये सत्येंद्र जैन जेल के अंदर गया और तुमने इसे मंत्री पद से नहीं हटाया और उसके बाद मोरालिटी की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तो अब राघव चड्ढा ने क्या लिखा अपनी चिट्ठी में? चिट्ठी तो मेरे पास है, ये देखिए चिट्ठी लिखने बड़ा असंवैधानिक है। अच्छा, वही बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देख रहे हो, कुछ भी मन आएगा आए बाएं साएं बोल दोगे। अरे कोई चीज असंवैधानिक है उसको संवैधानिक बनाने के लिए ही तो संसद में कानून पास किया जाता है, वही तो किया जा रहा है। जिसको तुम असंवैधानिक कह रहे हो ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा। तो ये कौन सा तुमने एक रॉकेट छोड़ दिया पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए? मैं बार बार कहता हूं ये केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। ये पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाता है। भाई कोई कह रहा भाई बड़ा असंवैधानिक कानून आ रहा है, भाई असंवैधानिक कानून नहीं होता है,
बिल तो बिल है, सब संसद में पास हो गया, संवैधानिक हो गया। इसके अलावा कुछ होता है क्या? इसके अलावा कुछ होता है? आपने लिख दिया कि देखिए, ये जो 11 मई 2023 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो फैसला दिया था उसको उलट रहा है। ये पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने की ताकत संसद में है, यही संविधान है। पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं है। और तुम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में आप ये आर्गुमेंट दे रहे हो, तो क्यों नहीं लिखा? 2 दिन पहले क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भाई अपने ही उसके ही फैसले को हटा के आपके मुताबिक ऑर्डिनेंस लाया गया। आप तो गए सुप्रीम कोर्ट के पास और आपने यही दलील दी कि ऑर्डिनेंस जो है माय लॉर्ड आपके फैसले के खिलाफ लाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ, ये क्या कह रहा है कि वे प्राइमा फेसी, मैंने देखते ही जो बिल्कुल प्रतीत हो रहा है, जिसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रहा है, इसलिए यह इलीगल है। तो जिन लोगों ने फैसला दिया उन्होंने कहा कि नहीं, इलीगल नहीं है। हमने जो फैसला दिया था वो फैसला उस वक्त के कानून के मुताबिक और वो फैसले में ही निहित था। जो फैसला दिया गया उसमें 95th पैराग्राफ में कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो वर्तमान में जो कानून है वो यही अलाउ करता है कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये सारी चीजें, 3 चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। अब कोर्ट ने कहा कि हम इस विषय पे नहीं गए कि क्या ये जो आर्टिकल 239 7A उसके तहत केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है या नहीं है कि वो इस तरह का विधेयक लेकर के आए। अगर वो लेकर के आने का, इस तरह का अध्यादेश लाने का अगर अधिकार केंद्र को है, तो ये जो अध्यादेश आया है, जो ऑर्डिनेंस आया है, वो सही है। लेकिन ये तो चारों तरफ से फंस गए। अमित शाह ने ये जो अध्यादेश को जारी किया, भाई आप एक चीज समझिए, बेवकूफ लोग नहीं बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाएगा ना, जज साहब को नहीं बना सकता। क्या प्ली लेकर के गया, क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फौरन फैसले को निरस्त किया गया। भाई ये तुम्हारा फर्जी मनीष सिसोदिया का जेल से लिखा हुआ फर्जी लेटर नहीं है, कि हम भगत सिंह के औलाद हैं तो हम सत्य हरिश्चंद्र के चेले हैं। ये ऑर्डिनेंस है, इसको लिखने तैयार करने में 3-4 महीने का समय लगता है। तो इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। तुमको फुर्सत नहीं है ना प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, पब्लिक को बेवकूफ बनाने से, अपना कैंपेन करने से। यह तैयारी पहले से की गई और फैसला आया, ऑर्डिनेंस लाया गया। डॉक्टर साहब, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां उन्होंने ये बात भी बोली कि वो अध्यादेश को हरा कर रहेंगे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल सरेंडर की स्थिति में आ गए? भाई क्योंकि संख्या नहीं है इनके पास, संख्या नहीं है, इसलिए ये प्ली किया जा रहा है कि अब मोदी जी प्लीज माफ कर दीजिए, मत लाइए, डेमोक्रेटिक सरकार है, ये है वो है, 10 तरह की बातें आप कह रहे हो। भाई तुमको जब दिया गया अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तुमने क्या किया? रात में अपने चले चपाटी को भेज दिया कि जो शीश महल की जो फाइलें हैं उसको गायब कर दो। हाँ, इसी वजह से तो मनीष सिसोदिया का बेल नहीं हो रहा।
सत्येंद्र जैन का बेल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा आपको लगता है कि भाई तुम्हारे चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि इसको छोड़ दिया तो फिर जाकर के वहां फाइलें गड़बड़ करेगा, तो आपने चिट्ठी लिख दी। अब क्यों नहीं कह रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस? और मैं आपको बता दूं, अगर संख्या बल इसके साथ होता, सारे विपक्ष को ये इकट्ठा कर लिया होता, ये अपने आप को अभी प्रधानमंत्री बना दिया होता कि भाई देखो मोदी को कोई नहीं हरा सका। किसने हराया? केजरीवाल ने हराया। राहुल गांधी में हराने की क्षमता नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल के कैलिबर के व्यक्ति को ही शोभा देता है कि भाई आप जो है सारा क्रेडिट ले लें। किस चीज का? भाई हमने राज्यसभा में ही मोदी को हरा दिया और प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। वो चला गया बेचारा जेल। मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री बना रहा था केजरीवाल को। केजरीवाल ने ऐसा खेल कर दिया कि शराब घोटाले में जहां कहीं भी हस्ताक्षर है किसी का, तो मनीष सिसोदिया के बेचारा फंस गया। तो अब अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का क्या फायदा होगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो कांग्रेस पार्टी इसलिए विलंब कर रही थी क्योंकि बहुत सारी जगहों से, 3-3, 4-4 राज्यों से ये फीडबैक कांग्रेस पार्टी को मिला कि भाई पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, यहां हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग, बंगाल, उन लोगों ने कहा कि भाई सांप को दोस्ती कर लो, केजरीवाल से दोस्ती मत करो। भाई भाजपा ने आज क्या कहा? भाजपा का कल जो बयान आया वो क्या कहा उन्होंने कहा कि जिन लोगों का हम चेहरा देखना पसंद नहीं करते उसके साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो अलग कुछ, क्या पता नहीं क्या खाते पीते हैं, वो अलग सनक में है, वो दूसरी दुनिया में है। उनको कोई लेना देना नहीं है भाई कांग्रेस पार्टी भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी टूट जाए, कांग्रेस पार्टी में विद्रोह, कोई लेना देना नहीं है। मोदी को हराना है। जॉर्ज सोरोस का आदेश आ गया है, चीन से आदेश आ गया है, पैसा भी आ गया है। भाई मोदी को हराना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपना हाथ पैर काट करके भी मैदान में अगर उतरना पड़े तो वो काम करेगी। तो यही तो मूर्खता है कांग्रेस पार्टी की कि बीजेपी से ज्यादा नुकसान अगर किसने किया वो अरविंद केजरीवाल है और आप उसके सामने घुटने टेक करके खड़े हो। तो पता नहीं ये कहां तक जाएगा। लेकिन ये जो चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी से 2 कंक्लूजन निकाला जा सकता है। एक, केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया, और दूसरी चीज ये कि राज्यसभा में अब विपक्ष के पास वो संख्या नहीं है और राज्यसभा में आते ही ये अध्यादेश वो कानून में बदल जाएगा। मोदी सरकार के पास नंबर है। डेमोक्रेसी नंबर पे चलता है। डेमोक्रेसी पार्लियामेंट में लिए गए फैसले से चलता है। डेमोक्रेसी लीडरशिप से चलता है। और केजरीवाल इन तीनों ही चीजों में मोदी से हार गए हैं। जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल केंद्र के इस कदम को दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने वाला अध्यादेश बता चुके हैं। लंबे समय से अरविंद केजरीवाल इसी अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने में लगे थे। बार बार राज्यसभा में इसे हराने के दावे कर रहे थे। लेकिन अब जब राज्यसभा में अध्यादेश पर विधेयक पेश करने का समय आ गया है तो आपकी ओर से अब नया ड्रामा शुरू कर दिया गया, क्योंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता भी इस बात को जानते हैं कि अगर अध्यादेश को लेकर विधेयक पेश किया गया तो वो कानून का रूप ले लेगा, जिससे दिल्ली पर राज करने का अरविंद केजरीवाल के सपने पर तो पानी फिरेगा ही, साथ ही अरविंद केजरीवाल को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।